अब इस सवाल का जवाब तलाशने वाली दस्तक देते हैं कि आखिर सड़क के रास्ते ही क्यों अतीक को लाया गया। कई लोग कहते हैं कि हवाई जहाज से ले आते तो मीडिया में इतना कवरेज ही अतीक नहीं पाता। क्या जानबूझकर अतीक अहमद को सड़क के रास्ते 24 घंटे में लाया गया ताकि यूपी पुलिस के माफिया के भीतर डर को दिखाया जा सके? दलील ये दी जाती है कि अबू सलीम को तो महाराष्ट्र से यूपी तक ट्रेन से ले आते थे, फिर अतीक को क्यों सड़क से लाए? हमने इसका जवाब 2 पूर्व डीजीपी से आपके लिए पूछा। पहला विकल्प कि जो सरकार का हवाई जहाज है उससे ले आए। विकल्प नंबर 2 कि जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं उनसे ले आए। और विकल्प नंबर 3 कि सड़क मार्ग से उसको ले आया गया। जाहिर है कि सड़क मार्ग में कर्मचारी ज्यादा थे, लगभग 60 कर्मचारी, कई वाहन और खर्चा और समय भी ज्यादा। लेकिन वायुयान से लाने में कई खतरे हैं। अतीक कोई सामान्य अपराधी नहीं है। अतीक एक शातिर दिमाग का माफिया है। उसका गिरोह न केवल एयरपोर्ट को बल्कि कई को पैसेंजर्स अगर कमर्शियल फ्लाइट से ले आए तो वो जगह बना करके या उसके सहयोग और समर्थन में कुछ भी कर सकते थे और अन्य मुसाफिरों को, हवाई जहाज की सुरक्षा को, एयरपोर्ट सुरक्षा को प्रभावित करके उसको ले आना मैं समझता हूं ज्यादा दुष्कर और कठिन होता। हालांकि संभव वो भी बिल्कुल था, ये कुछ न कर पाते और इनको हथकड़ी लगा करके, क्योंकि वायुयान में चाहे पुलिसकर्मी ही क्यों ना हो, हथियार लेके नहीं चल सकता है, तो कदाचित यह समझा गया कि ज्यादा उपयुक्त होगा कि सड़क मार्ग से इनको ले आए, वो ज्यादा श्रेयस्कर होगा। अगर ये हवाई जहाज में आता, इसके बगल में कौन बैठा है, उससे क्या बात कर रहा है, और ये अगर कहीं ऐसा हंगामा कर दे तो फिर हवाई जहाज को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए हवाई जहाज से किसी भी सूरत में अतीक को लाना उचित नहीं था। अतीक अहमद के परिवार की क्राइम फाइल को भी हम आपको दिखाते हैं। उसे देखेंगे तो पाएंगे कि कोई नहीं जो अपराध न कर रहा हो। कानूनी कार्रवाई का हिसाब किताब देखिए। अतीक अहमद पर 100 केस दर्ज हैं, जेल में बंद है, कल पहली बार सजा मिल सकती है। भाई जो है अशरफ, उस पर 52 केस दर्ज है, जेल में बंद है, सजा मिलनी बाकी। पत्नी शाइस्ता पर 3 केस दर्ज है, वो फरार है, पुलिस भी नहीं खोज पाई है अब तक। बेटे असद पर 1 केस दर्ज है, 5 लाख का इनामी है, फरार है। बेटा उमर है, उस पर 1 केस है, जेल में बंद है। बेटे अली पर 4 केस है, जेल में, वो भी बंद है। ऐसा परिवार जहां अपराध पग पग पर दर्ज है, वो परिवार क्या अब जाकर कानून से डर पाया है, या फिर कहें कि डर का दिखावा कर रहा है? जबकि माफिया अतीक के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत यूपी में अभी के राज में खूब एक्शन हुआ है। याद करिए अतीक के कितने कब्जों पर यूपी में बुलडोजर चल चुका है। गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक के खिलाफ कार्रवाई करके 416 करोड़ 92 लाख रुपए की संपत्ति जब्त हुई। अतीक और इसके गैंग के अवैध कब्जे से 751 करोड़ की संपत्ति छुड़ाई गई। यानी उत्तर प्रदेश सरकार में कानून का बुलडोजर अतीक के खिलाफ कार्रवाई करके 1168 करोड़ रुपए की संपत्ति को ध्वस्त कर चुका है, जब्त कर चुका है। फिर भी अगर अतीक और उसका भाई अशरफ मीडिया के कैमरे पर कहें कि डर काहे का, तो समझना जरूरी है कि आखिर क्यों अतीक के अपराध वाली रीढ़ की अकड़ अब भी टूट नहीं रही। क्या इसीलिए क्योंकि पहले की सरकारों ने अतीक के मामलों को सजा के अंजाम तक लाने की कोशिश ही नहीं की, जिस पर अब यूपी सरकार ने दस्तक दी है? 100 केस, लेकिन एक में भी कभी सजा नहीं। 2 राज्यों के 4 जिलों में 100 मुकदमे, लेकिन कभी किसी में कोई सजा नहीं। सुनकर आश्चर्य हो सकता है, हकीकत है। आज तक कभी किसी मामले में अतीक अहमद सजा नहीं पाया। क्या यही वजह है जब अतीक अहमद 100 केस दर्ज होने के बाद सजा नहीं पाएगा? जब अतीक अहमद अपने मामलों में गवाहों को धमकाएगा और मार डालेगा, तो जनता न्याय में देरी को अन्याय मानकर जल्द इंसाफ के लिए गाड़ी पलटने की चर्चा करने लगेगी। जो आशंकाएं हैं कि कभी गाड़ी पलट सकती है, ये तमाम, देखिए आशंका से कुछ नहीं होता है।
कुल मिलाकर के हम अदालत के निर्णय का पालन कर रहे हैं। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम कानून का राज मजबूत करेंगे। माफिया, गुंडे, मवाली बचने नहीं पाएंगे। मैं ये नहीं जानती कि गाड़ी पड़नी चाहिए या नहीं, मैं ये जान रही हूँ कि उन्हें उचित दंड दिया जाए जो उसके उसके हकदार हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे आदमी को निर्मम हत्या करवाई है। तो कहीं ना कहीं इनका जो है, अभी तक तो इन्होंने अपहरण केस पे चल रहे थे तो इन्हें सजा उस तरह से मिल गई थी कि कारावास होना चाहिए, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अब तक क्यों कभी 100 केस वाले अतीक को सजा नहीं मिली? अतीक की तरह मुख्तार अंसारी भी 4 दशक तक पहले अपराध की सजा नहीं पाया। क्या इसलिए क्योंकि मायावती और अखिलेश यादव की पार्टी ने मुस्लिम वोट के लिए अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं को जरूरत मुताबिक गले लगाया? इस सवाल को समझने के लिए बरेली जेल से प्रयागराज लाए जाते अतीक के भाई अशरफ को सुनिएगा। अतीक अहमद, आपके भाई को भी वहाँ से लाया गया है। उसने कहा कि वो माफिया डॉन है। ये आप लोगों का दिया हुआ टाइटल है। वो 5 बार के विधायक हैं, सांसद हैं, मैं विधायक रह चुका हूँ। हमारा राजनीतिक परिवार है। जो माफिया डॉन हो उनको डर लगे। खुद को माफिया नहीं, राजनेता और समाज सेवक मानते हैं ये लोग। यह हाल सिर्फ अतीक अहमद नहीं बल्कि यूपी की जेल में ही बंद चल रहे मुख्तार अंसारी का भी है। 1996 में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से टिकट पाया, विधायक बना। 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलपुर से अतीक अहमद सांसद बना। 2017 के चुनाव में मायावती की पार्टी मुख्तार अंसारी की पार्टी को हाथी की सवारी कराती है। माफिया अतीक पर तो इतनी सियासी कृपा बरसी कि पहले के राज में 3 बार शासन की कृपा से गैंगस्टर एक्ट से अतीक को छुटकारा दिलाया गया। लेकिन अब समय बदला। चाहे अतीक हो या मुख्तार, अपराधों का अब हिसाब हो रहा है। अपराधों का इतिहास रचने वाले माफियाओं के रहने का भूगोल बदल रहा है। 40 साल से अपराध करते आ रहे मुख्तार अंसारी को पिछले साल पहली बार 7 साल की सजा सुनाई गई। इसी तरह 44 साल से अपराध करके 100 केस वाले अतीक के खिलाफ भी अब पहली बार मंगलवार को अदालत से सजा सुनाने का मौका आया है।